यूके के स्टडी वीज़ा के लिए बैंक स्टेटमेंट किस तरह की होनी चाहिए, यानी कि उसमें कंटिन्यूसली ट्रांजैक्शंस इन हो रही हों, यानी जिसको हम रनिंग बैंक स्टेटमेंट कहते हैं, या फंड्स जो हैं वो एक दफ़ा रखवा के उसमें फिर दोबारा ट्रांजैक्शंस नहीं करनी। तो कौन सी एम्बेसी लाइक करती है और किस पे जो है वो इशू हो सकता है और किस पे नहीं हो सकता। इसके हवाले से सिंपल सी इसमें एक चीज़ समझ लें कि जो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है वो एम्बेसी से डिफ़र हो सकती है। यानी कि फॉर एग्जांपल कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो अगर आप सिर्फ पेमेंट रखवा के उनको ईमेल करते हैं तो वो कहते हैं कि इसकी ट्रांजैक्शन जो हैं वो किधर हैं, यानी इसमें कोई इन एंड आउट की ट्रांजैक्शन नहीं है। तो वो आपको कह सकते हैं कि इसमें कोई ट्रांजैक्शन करें। एम्बेसी का इस हवाले से कोई भी ये स्टांस नहीं है। एम्बेसी को चाहिए कि फंड्स किस स्टेट से किस स्टेट तक उन्होंने अपने मेजरमेंट्स करनी है उसकी, के 1 to 28 डेज़ में कंटिन्यूसली जो रिक्वायर्ड फ़ंड हैं क्या वो पड़े हैं। अगर वो स्टिल मौजूद हैं, वो सिर्फ ओपनिंग बैलेंस में शो हो रहे हैं और फिर क्लोजिंग बैलेंस में शो हो रहे हैं, और उसके दरमियान में आपकी ना तो कोई स्टेटमेंट इन हुई है ना आउट हुई है ट्रांजैक्शन, तो आप एम्बेसी को इस पर कोई कतन कोई एतराज़ नहीं है और इस पर किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। ना ही वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि भाई आपने ट्रांजैक्शन क्यों नहीं की। ये यूनिवर्सिटी जो है वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो इस पर ट्रांजैक्शन जो हैं वो कर रही होती हैं, तो वो आपसे ये कह सकती हैं कि इसमें रनिंग करें। तो उसमें भी फिर आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ट्रांजेक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ इन एंड आउट ट्रांजेक्शन जिसमें कुछ शॉर्ट पेमेंट्स होती हैं, जिसमें कुछ 10,000 20,000 की कुछ ट्रांजेक्शन हो गई, फिर कुछ 2-3 दिन के बाद वो ट्रांजेक्शन सेम एज लाइक आउट नहीं होती। उसमें 5,000 7,000 आउट हो गया, कुछ यूटिलिटी बिल हो गया, कोई और ऑनलाइन पेमेंट्स हो गई। तो इस तरह से सिर्फ एक ट्रांजैक्शन दिखाने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप ये करें कि इसको एज अ बिजनेस के यूज़ करना शुरू कर दें। किसी से 10 लाख आ रहा है, 5 लाख आ रहा है, 20 लाख जा रहा है, तो इस तरह से आपने ट्रांजैक्शंस नहीं शो करनी, क्योंकि इससे प्रॉब्लम ये होगी कि वो आपसे फिर सोर्स ऑफ फंड्स की तरफ आएंगे। वो पूछेंगे ये 20 लाख आया है तो कहाँ से आया है। तो ये हैवी अमाउंट्स ट्रांजेक्शन्स कभी भी बैंक स्टेटमेंट में नहीं रखनी, और ये बाद में एम्बेसी भी पूछ सकती है। यानी अगर आप इस तरह की ट्रांजेक्शन वाली बैंक स्टेटमेंट एम्बेसी को भी देते हैं तो एम्बेसी भी इस पर क्वेश्चन कर सकती है कि ये आपके पास पेमेंट कहाँ से आ रही है, इसका सोर्स क्या है। तो आपको फिर वो डिक्लेयर करना पड़ेगा कहाँ से ये पेमेंट हमने ली है, किसने दी है, क्यों दी है, पर्पज़ क्या था। ये सारी चीज़ें फिर जाती हैं। फॉर एग्जांपल 20 लाख 30 लाख आया तो आप ये कहते हैं कि हमने गाड़ी सेल आउट किया, तो फिर आपको गाड़ी की जो सेल परचेज़ की डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिखाने पड़ते हैं। को प्लॉट लिया है तो प्लॉट के डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं। को घर है, को रेंट आ रहा है तो रेंट के दिखाने पड़ते हैं। तो फिर इस सूरत में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाती हैं। तो स्टडी वीज़ा के लिए बिल्कुल क्लियर एंड सिंपल ये है कि आपके जो फंड्स रिक्वायर्ड हैं आप वो रख लें, और उसमें आप 4 से 5 ट्रांजेक्शन को जहन में रख लें कि आपने कुछ 3 से 4 ट्रांजेक्शन इन करनी है और 3 से 4 आउट करनी है। जब आप फंड्स रख देंगे उसके 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, इस तरह से कुछ मुख्तलिफ टाइम्स में, जिससे ये लगे कि ये ऑर्गेनिक है, इसमें कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप कंफर्टेबली इसको इस तरह से कर सकते हैं। ये भी सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए। एम्बेसी के लिए तो आपकी एक भी ट्रांजेक्शन नहीं है, क्योंकि आप कभी कभी जब आप पैसे रखवा देते हैं और उसके बाद 28 डेज़ की बैंक स्टेटमेंट लेते हैं तो सिर्फ ओपनिंग बैलेंस में फंड शो होते हैं और फिर क्लोजिंग बैलेंस में होते हैं। दरम्यान में चूँकि कोई ट्रांजैक्शन हुई नहीं तो आपके वो कोई ट्रांजैक्शन शो ही नहीं होती, तो उससे एम्बेसी को कोई एतराज़ नहीं है। एम्बेसी इस पर वीज़ा ग्रांट करती है और यूनिवर्सिटी की अपनी चॉइस है, आप उसको उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। बाकी अगर इस हवाले से आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।